बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी सी स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ लबे शीरी की, जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं। ये हम प्रोफेशनल स्टाइल में हम बनाएंगे आज, जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल में। जी, इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी किया करें। जी व्यूअर्स, चलें जी, इसके बाद अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए ले लिए हैं सेब, जो कि मैंने क्यूब कटिंग में कट कर ली है। एक सेब लिया है, रंग बिरंगी सेवइयाँ ले ली हैं, चीनी और बाकी चीज़ें ना। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। इसके अंदर हम डाल देंगे सेवइयाँ, जो कि मैंने ली थी हाफ कप ना। इसको डाल के इसको थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं चम्मच के साथ, ताकि ये अच्छी तरीके से हमारी मिक्सअप हो जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेंगी। हम साइड पे अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं ना जी। इसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा दूध, जो कि ठंडा था। ये कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर हम लेंगे 1 खाने का चम्मच ना, मेजरमेंट करके रखा हुआ था मैंने पहले से ही। ये हम इसमें डालेंगे। अब मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, वनीला कस्टर्ड। अब हम इसको मेजरमेंट करते रहेंगे। 1 टेबल स्पून, 2, यानी कि हमने इसे टेबल स्पून ही लेना है ना। 3, 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर फिलहाल ऐड किया है दूध में ना। थोड़ा सा दूध ठंडा बीच में से मैंने निकाल लिया था। इसके अंदर अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसे कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गिल्टी ना रहे ना। ये देखिए, हम बेहतरीन सा इसको मिक्सअप कर रहे हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी का कस्टर्ड ले सकते हैं, लेकिन वनीला कस्टर्ड इज़ द बेस्ट ना। दूध ले लिया मैंने 1.5 लीटर। अब दूध 1.5 लीटर में हम डालेंगे सबसे पहले चीनी, जो कि मैंने ली है 1/3 कप ना। आप कम भी दूध ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा भी दूध ले सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले सेब, जो कि मैंने हाफ सेब इसके अंदर क्यूब में डाल दिया, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना। क्योंकि जो लब्बे शीरी होती है, इसके अंदर बहुत सारी किस्म के जाएंगे, अभी फ्रूट्स जाएंगे जिनके टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप सेब बीच में डाल देंगे और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त दूध के अंदर चला जाएगा ना। हमारी सेवइयाँ भी तैयार हो रही हैं, साथ साथ वो भी पक रही हैं। तो मैंने साइड चूल्हे पे रखा हुआ है, ताकि वो भी हमारा हो जाए। ये हमारी सेवइयाँ हो गई हैं तैयार। बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं, बस इसको जस्ट टाइम लगता है ना, 5 to 6 मिनट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा दूध है, ये मैंने इसे थोड़ा सा पकाऊंगी ना, यानी कि इसको हमने ऐसे ही नहीं डाल देना, यानी कि बॉइलिंग पे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि इसका अच्छे तरीके से फ्लेवर निकल आए ना। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सेवइयाँ अपनी ना, जो कि हमने बॉईल कर ली है बेहतरीन से। ये देखें, लाइट से कलर है इनके। आप क्या नाम है ना, ये बीच में डाल दीजिए। क्यों, इसके जो खुशबू है ना, जो एक मुझे इस टाइम पे खुशबू आ रही है सेब की, वो बहुत ज़बरदस्त है ना, वो बहुत ज़बरदस्त इसकी आ रही है। इसका एक ख़ास सी, यानी कि आप अगर ये कहते हैं ना कि कस्टर्ड के ही बीच में चल रही है, वो नहीं बीच में होगा। इसके अलावा भी आपको ओरिजिनल फ्लेवर भी बीच में जाएगा ना, यानी कि ओरिजिनल चीज़ भी जाएगी, जिस तरह के मैंने इसके अंदर सेब डाला है ना। अब अच्छी तरीके से मैं इसे हिला रही हूँ, ताकि सेवइयाँ में डाल के थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा और हो जाए। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड ऐड कर देंगे ना। कस्टर्ड हमने ले लिया था 4 to 5 टेबल स्पून, यानी कि थोड़ा सा मैंने और भी ऐड कर दिया है ना, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े ना। हम बेहतरीन सा ये हमारा, और इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, तो वो भी जल्दी से हो जाता है। बेहतरीन सा हमारा कस्टर्ड हो गया है। ये आप देख सकते हैं, हमारा कस्टर्ड हो गया तैयार। इसे हम रखेंगे अब साइड पे। इसको हम रखेंगे ठंडे पानी में ना, ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। और अब हम इसको अच्छे तरीके से सम्मिल करना शुरू कर दें, सब चीज़ें मिक्सअप करने स्टार्ट करें ना। इसके लिए चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से भी आप ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स जितने मर्ज़ी आप ले लीजिए, आपका दिल चाहे। जो मेरी पसंद के फ्रूट्स थे, या जो अब सीज़न में अवेलेबल हैं, मैंने वो ले लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है ना। बहरहाल यानी कि जो प्रोफेशनल कस्टर्ड बनाया जाता है, प्रोफेशनल लब्बे शीरी बनाई जाती है, कस्टर्ड नहीं लब्बे शीरी,
यानी कि कस्टर्ड में तो सिर्फ एक वही होगा ना खास किस्म का, लेकिन लब्बे शीरी है ये, तो इसके अंदर शीरी शीरी यानी कि एक हर चीज का ना बीच में फ्लेवर आएगा ना, बेहतरीन सा ना। अब हर चीज का इसके अंदर बेहतरीन। जी मैंने साइड पे उसे रख दिया ठंडे पानी में, ठंडा हो जाए। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जेली। जेली के लिए मैंने एक पैकेट ले लिया जेली का। आप 2 कलर की बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं जस्ट 1 कलर की बना रही हूँ आज ना। पानी मैंने 1 कप ले लिया इसके अंदर, और जेली का 1 पैकेट ले लिया ना। इसे हम जल्दी जल्दी ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, फिर मैं इसके अंदर जेली का पैकेट डाल दूंगी। और ये कई लोग करते हैं ना कि भाई जेली कम डालते हैं और फिर बीच में पानी की मिकदार ज़्यादा कर देते हैं, उससे नहीं सही रहता। और जेली की भी क्वालिटी होती है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की जेली लेंगे तो वो बहुत बेहतरीन रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगी मेरी किस क्वालिटी की जेली है और ये मैंने किस तरीके से बनाई है। आप देखिए जानेंगे, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्टल जेली बनेगी ना हमारी। जी जल्दी जल्दी इसे हम मिक्सअप कर लेते हैं। ये देखें, बस जी इसके लिए तो सिर्फ 2 मिनट ही चाहिए होते हैं। हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसके 2 से 3 पानी इसे चेंज कर लिया है ना, बेहतरीन सा ना। अभी भी थोड़ा थोड़ा भापें निकल रही हैं, अभी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह कट कर लेते हैं। हाफ से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था कटिंग किया हुआ, क्यूब्स में कटिंग किया हुआ है। अब बाकी के अब मैंने बनानास ले लिए हैं, इसे छील लेते हैं। इसको छीलने से पहले याद आया, आप इसको ना ऊपर धो लिया करें, वॉश कर लिया करें। इसके ऊपर पटास लगी होती है जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, उससे गला खराब हो जाता है, उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसे धो के इसे ड्राई कर लिया अच्छे तरीके से कपड़े से, और फिर मैं इसकी अब कटिंग करने लगी हूँ आपके सामने। इसकी बारीक बारीक हम कर लेंगे कटिंग। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा कट हो रहा है केला। बच्चों का फेवरेट होता है ये फल, उनको बहुत पसंद होता है। ज़रूर बीच में डालें, और जिस इसके शौक में वो खा भी लेंगे ना, बेहतरीन सा ना। जल्दी जल्दी से कटिंग हो रही है हमारी। जी व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप मेरे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी हमारा केला हो गया कट। मैंने ये कॉकटेल का डिब्बा ले लिया था, एक छोटे वाला पैक ना। इसके अंदर मैं डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। मैंने इसे सबसे पहले वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से फ्रूट्स को ना, और फिर इसको छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए ना। बेहतरीन सा इसके अंदर हम कर लेते हैं फ्रेश क्रीम को फोल्ड। हम सब कुछ एक बेहतरीन सी गजाइत वाली चीज़ें बना रहे हैं। जी हमारी जेली भी तैयार हो रही है, ठंडी हो रही है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं, ये हम बाद में डालेंगे। चलें देखते हैं जी हमारा कस्टर्ड कहाँ तक पहुँचा है। जो हमने पकाया था कस्टर्ड, यानी कि जिसके अंदर हमने सब कुछ डाला था, सेब सवैयाँ सब कुछ ना। ये देखिए अभी भी गर्म है ना, मीन्स कि अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा। अभी मैं इसे 15 मिनट मज़ीद देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए ना। जी मज़ीद 15 मिनट गुजर गए हैं और मज़ीद ये ठंडा हो गया ना माशाल्लाह से। अब बिल्कुल जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसके अंदर हम फ्रूट्स मिक्स करना शुरू करते हैं। सब कुछ बीच में डाल देते हैं। सेब और केले मैं बीच में डाल दूंगी। पहले हमने सेब बीच में डाल के पकाए भी हैं, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये ड्राई फ्रूट्स मैं ले रही हैं जिसके अंदर बादाम, पिस्ते, किशमिश, बेहतरीन से ना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन जाएगा। एक बादाम को मैंने छील लिया था गर्म पानी में डाल के, और फिर इसे कटिंग कर ली बारीक बारीक सी ना, बेहतरीन सी ना। ये हमारी तैयार हो गई। ये देखें से माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा ये हो गया है तैयार ना। जी अब हम क्या करेंगे, अब हमने ले लेनी है जेली। ये देख सकते हैं आप मेरी जेली की क्वालिटी, मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगी। जेली की क्वालिटी देखें कि बिल्कुल उठाई और ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह है ना। इसी हम कर लेंगे कटिंग, जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं इसके ज़रिए, नाइफ के ज़रिए जल्दी जल्दी से। आप जिस तरह चाहें कटिंग कर सकते हैं, ट्रायंगल में कट करना चाहें, क्यूब्स में कट करना चाहें। मैंने इसे क्यूब में कट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं बेहतरीन सी ना। एक पैकेट में इतनी ही बनती है ना। अगर आप डिफरेंट कलर्स की यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट कलर की कर लें, कोई मसला नहीं है। तो आप बाकी रही बात के आपको मेरी कैसी लग रही है वीडियोस, आप ज़रूर बताएं। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए ना, कमेंट कीजिए मुझे
अगर आपने कोई रेसिपी बनवानी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त क्रिस्टल जेली तैयार हुई है जी। अब हम बीच में ये कॉकटेल यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो थे, कॉकटेल का जो मैंने डब्बा लिया था ये मिक्स फ्रूट का, ये भी बीच में ऐड कर देंगे जो मैंने क्रीम में फोल्ड कर दिया था ना, बेहतरीन सा माशाल्लाह से। इसे भी मैंने फ्रीजर में रख दिया ताकि ये भी ठंडा हो जाए। बाकी चीजें तो नहीं हमने रखी लेकिन हमने ये फ्रीजर में रख दिया था ना माशाल्लाह से। इसे हम कर देते हैं फोल्ड। अब हम क्या करेंगे, हमारा बेहतरीन सा लबे शीरी तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल देते हैं अपने बाउल में। चलें जी, बेहतरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल देते हैं अपने बाउल में ना। 2 बाउल में आ जाएगा, एक छोटे बाउल में भी आ जाएगा। माशाल्लाह से काफ़ी सारा बन गया ये हमारा, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट्स भी गए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी गए हैं। अब इसके ऊपर हम जेली डाल देते हैं बेहतरीन सी। आप इस तरीके से भी डालना चाहें, बीच में डाल दें, सारी की सारी बीच में डाल दें, ये आपकी मर्जी है ना। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और वो फिर जेली तलाश कर रहे होते हैं। उसकी तलाश करने के चक्करों में बीच में चले इसी शौक में ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं, फ्रेश भी खा लेते हैं जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते ना। ये बच्चों को खिलाने के लिए भी एक बेहतरीन एक डिश है जो कि फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते ना जी। आप देख सकते हैं जेली के थ्रू ना जी। अब देख सकते हैं हमारी हो गई है बेहतरीन सी लबे शीरी तैयार, शादियों जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आज बनाई है आपके लिए जी। अब मैं इसको टेस्ट करके भी देखती हूँ कैसे बना है ये। अभी ये अभी ठंडी नहीं है तो अब हम इसको वैसे टेस्ट करके देख रहे हैं। अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में अपने, लेकिन आपके लिए मैं टेस्ट जरूर करूंगी इसे जी। माशाल्लाह अभी फ्रिज में नहीं रखी तो इतनी मजे की है, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर कितनी मजे की होगी। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।